नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कबीर, जब भी ये नाम जहन में आता है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ सुनाई देने लगता है कि कोई सुना रहा है। हमारे पाखंडों को, हमारे ज्ञान को, हमारी पहचान को कोई सुना रहा है। सुना देना ये हमने शायद कबीर से सीखा है। जहां शब्द छपकर अमर नहीं होते, सुनकर अमर से लगते हैं। हम सब कबीर को जानते हैं। कबीर को सुनना और कबीर को जानना दोनों अलग है। ये और बात है कि कबीर आज पॉपुलर हैं। बच्चों के नाम कबीर रखा जाने लगा है क्योंकि वो क्यूट और कैट लगता है। हम सब इस भ्रम में जीने लगे हैं कि आधुनिक हो चुके हैं, हो रहे हैं। हमने अपने पुरातन पाखंडों से मुक्ति पा ली है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपकी ये आधुनिकता भी नए नए तरह के पाखंड रच रही है, नए नए किस्म के सामंती ढांचे गढ़ रही है, जिसे तोड़ने के लिए कबीर को कई कई बार सुनने की जरूरत है। यह कबीर कहीं बाहर से नहीं आएगा, आएगा तो आपके भीतर से आएगा। शायद इसीलिए 15वीं सदी से 21वीं सदी की यात्रा में आज भी कबीर बगावत के सबसे बड़े ब्रांड हैं। जो बागी होता है वो या तो फकीर होता है या फिर कबीर होता है। जो कबीर नहीं हुआ वो बागी नहीं हो सकता। आज हम उसी कबीर को कालू राम बमनिया की आवाज में सुनेंगे। मध्य प्रदेश के देवास से आए कालू राम का कबीर कौन है मुझे नहीं मालूम, मगर इतना तो कह सकता हूं कि ये वो कबीर नहीं जो क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं। कबीर किस कैटेगरी के चिंतक हैं, इस पर विचार करने के लिए 1 घंटे का यह कार्यक्रम शायद काफी कम है। उम्मीद करते हैं कि कालू राम बमनिया इस सीमा को तोड़कर आपके कबीर को अपने कबीर से मिला देंगे। एक ऐसे कबीर से जो बनाता है हमारे भीतर का, हमारे समाज का हम लोग। नमस्कार। आज आपको कबीर की वाणी से रूबरू कराने का मौका मिला। एनडीटीवी के माध्यम से मैं पूरे समाज को या जितने भी लोगों को सुनाना चाहता हूँ और जनाना चाहता हूँ कि कबीर क्या है। मैं तो क्या, वैसे कबीर की वाणी या कबीर के पद में जो दम है या कबीर के विचारों में जो दम है, आज उसकी देश और दुनिया में ज़रूरत है। क्योंकि कबीर एक ऐसी शख्सियत है, उनकी वाणी अकाट कोई काट नहीं सकता है। कबीर कहते हैं सदा नाम रस बीनी चादर झीनी। उसके अंदर अंत में आता है ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने उड़ी सुखदेव निर्मल कीनी, दास कबीर ने उसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। दुनिया में कबीर एक ऐसे संत हुए हैं जिनकी चुनरी में दाग नहीं है। हम चाहते हैं, हमारी सबकी चुनरी में दाग है, लेकिन उसको धोने का काम, उसको धुलाने का काम संतों की वाणी से या उनके विचारों से धो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगा गुरु वंदना। तो उसको कैसे गाया जाता है और क्या उसकी भावनिकता है इस पद में। इस तरह से सतगुरु आवत देखिया, सतगुरु आवत देखिया और दीजा जम झपलाय। ए जी फूलन की बरखा बही और रही चमेली छाय। जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मेवारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। हर सतगुरु आंगन आया, मेवारी जाऊं रे। हर सतगुरु आंगन आया, मेवारी जाऊं रे।
जब गुरु घर आते हैं तो गुरु के गंगा के समान मानते हैं। कैसे? हर सतगुरु आंगन आया, एक गंगा गोमती लाया रे। सतगुरु आंगन आया, एक गंगा गोमती लाया। मारी निर्मल हो गई काया, मेवारी जाऊं रे। तुम्हारी निर्मल हो गई काया, मेवारी जाऊं रे। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.